गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा रानीखेत गिफ्ट। हमारा जो यूनिट 2 है उसका सेकंड चैप्टर है। ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसमें नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। इसकी जो राइटर है रुद्रानी घोष, वो बहुत जगह घूमी फिरी है, मुंबई, दिल्ली, अनदर जगह, लेकिन अभी वो रानीखेत में रहती हैं तो वहाँ की नेचर को वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे है। सो यहाँ पर जो है कुछ हेडिंग दी हुई है कि ब्यूटी, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर जो होता है वो भव्यता होती है। मैग्निफिशेंस जो होती है वो भी एक इम्प्रेसिवनेस होता है जो नेचर के बारे में कहा जा सकता है। और अगर आप ब्यूटी के सिनोनिम भी मान के चलो तो ये भी हो जाएगा। नेचर हैड ऑफन मेड, जो वो करती रहती है, मैन अवेयर ऑफ हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स, ताकि वो जो मैन है वो अवेयर हो पाए उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो उसकी फीचर्स हैं उसके बारे में। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? डिस्कस इट इन क्लास। अगर आपके पास है तो अभी क्योंकि क्लास है नहीं, तो भाई अगर आप कहीं घूमे हो और आपने कभी ये देखा है कि नेचर जो है वो बहुत ही वास्ट है, उसकी ब्यूटी, उसकी जो स्प्लेंडर है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग है कि बारिश तेज आना, स्ट्रोम आ जाना, कभी कभी उसके अंदर इतनी वो हो जाती है कि स्ट्रोम आ जाता है, बहुत चीज़ें तबाह कर देती है। तो ये सब कुछ जो है होता है नेचर में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है द डल, एक बारिश वाली रात या दिन को जो है एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी क्या किया उन्होंने। द डल लाइट ऑन द फ्रोस्टेड ग्लास। डल लाइट मतलब धीमे से बाहर से जो रोशनी आ रही है। फ्रोस्टेड ग्लास होता है, जैसे आपने देखा है गाड़ी में कभी गए हो तो जब बाहर फोग होती है, अगर अंदर हीटर नहीं चल रहा है या एसी नहीं चल रहा है तो शीशे पे देखा है आपने, वाइट कलर का फोगी फोगी सा हो जाता है, धुंधलापन। दैट इज़ फ्रोस्टेड ग्लास। ऑफ द डोर, जो डोर का फ्रोस्टेड ग्लास है वो जो क्या है, ऑफ द डोर हेरल्ड अ न्यू डे। हेरल्ड का मतलब आपके यहाँ पे पीछे दिया हुआ है अनाउंस द अप्रोच ऑफ समथिंग, मीन्स हेराल्ड डिड, हेराल्ड होता है और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है हेराल्डिड अ न्यू डे, एक नया दिन शुरू हो गया है। लेकिन उस नए दिन में क्या है, फ्रोस्टेड ग्लास से दिखाई दे रहा डल लाइट मतलब डिम। अ पीक आउटसाइड प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई। अ पीक मतलब जल्दी से, आउटसाइड प्रेजेंटेड जब उसने देखा शीशे में से जो कि धुंधला था, पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई जो है यानी कि क्लाउडेड स्काई, जैसा कि इसमें देख सकते हैं ओवरकास्ट हो चुका है स्काई, बादलों से भरा हुआ है, जैसे कल शाम को हमारे यहाँ का वेदर था बावल का। विद टॉल लूमिंग पाइन्स स्टैंडिंग मोशनलेस। तो यहाँ पे है विद टॉल लूमिंग, लूमिंग का मीनिंग भी आपके पास पीछे दिया हुआ है, क्या है, अपीयरिंग एज वेरी लार्ज, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे दिखाई दे। और एक और जो है मीनिंग होता है लूमिंग का, होता है व्योग, VOGUE, जिसका मतलब होता है थोड़े धुंधलेपन में होना, जो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन धुंधले। लूमिंग पाइन्स, पाइन्स होते हैं बड़े बड़े देवनागरी या वगैरह जो ट्रीज़ होते हैं वो हिली एरिया में लंबे लंबे होते हैं। स्टैंडिंग मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अबोव, अवेटिंग मतलब इस इंतज़ार में, अवेटिंग द अटैक, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऊपर से बारिश गिरे या तेज़ हवा का जो है झोंका आए फ्रॉम ऊपर से, अबोव। अ गस्ट ऑफ विंड फॉलोड बाय ए क्लैप ऑफ थंडर। और फिर क्या हुआ, अ गस्ट ऑफ विंड का मतलब है एक तेज हवा का जो झोंका है आया, बाय ए क्लैप ऑफ थंडर, जैसे ही बिजली चमकी। अनलीज द रेन, अनलीज्ड जो बोला है रिलीज कर देना, मतलब बारिश गिरने लग गई, तेज एकदम से बिजली चमकी, तेज हवा का झोंका आया और बारिश गिरने लगी। एंड डाउन इट केम विद फुल फेरोसिटी, फुल फेरोसिटी का मतलब है पूरा जोर का जो झोंका आया है, यानी कि बहुत तेज, जिसको बोलते हैं ना क्रूअल वे में, एकदम तेज वे में। द मानसून हैज़ अराइव्ड इन रानीखेत, तो यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, मानसून रानीखेत में आ गया है। इट वॉज ए वंडरफुल साइट, द वाटर गशिंग एंड गार्गलिंग डाउन द स्लोप। इट वॉज ए वंडरफुल साइट, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। द वाटर गशिंग, गशिंग का मतलब है वो तेजी से गिर रहा है,
एंड जो है गार्गलिंग डाउन द स्लोप, और जब वो पहाड़ों पे गिर रहा है तो नीचे बहने की, यानी कि वहाँ पर जो आपका जो अर्थ है वो प्लेन नहीं है, अप डाउन है, तो जहाँ पर वो गिर रहा है फिर तेज़ी से नीचे बहने की उसकी आवाज़ आ रही है। द ट्रीज स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब वैसे होता है पीछे हटना, एंड यहाँ पर जो ट्रीज है वो हिल रहे हैं इधर उधर तेज तेज, एंड द लीव्स डांसिंग इन मर्थ टू द अकॉम्पेनमेंट, और जो लीव्स है वो डांस कर रहे हैं किससे, खुशी और हैप्पीनेस से, और टू अकॉम्पेनमेंट की तरह, यानी कि तेज बारिश हो रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पानी भी जल्दी जल्दी बह रहा है जो रेन वाटर है, और जो लीव्स है वो भी डांस कर रहे हैं। एक जैसे बोलते हैं ना, आपका क्लासमेट को हम बोलते हैं क्लासमेट है, तो ऐसे ही जो सहयोगी होता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है अकॉम्पेनमेंट की तरह है, यानी कि बारिश का अकॉम्पेनमेंट बनने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब होता है उसका साथी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। जो नेक्स्ट है वो है ऑफ द नाउ रोरिंग, अकॉम्पेनमेंट किसका हो रहा है, नाउ द रोरिंग विंड, मतलब जो तेज चिल्ला रही है। रोरिंग वैसे होता है दहाड़ना, ठीक है, तो यहाँ पे हवा दहाड़ती हुई आती है। एंड जो ऑर्केस्ट्रल डिन है, ऑर्केस्ट्रल डिन का मतलब होता है जो तेज आवाज़ आ रही है उनकी, जैसे ड्रम बज रहे हो ऐसे, ऑफ द जो है पॉन्डिंग रेन ऑन द टिन रूफ ऑफ आर बंगलो। तो क्योंकि वहाँ पे जो घर होते हैं वो मेनली टीन शेड के बने हुए होते हैं, तो क्या है कि जो है वो पाउंडिंग जो है हो रहा है उसका रेन का, जो हमारे उस पर गिर रही है ऑन द टिन, जो टीन की जो शेडिंग है वो रूफ ऑफ आर बंगलो, जो उनके बंगलो की है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आया हुआ है कि कैसी जो है टीन होती है। तो ये देखो, ये टीन शेड से बना हुआ घर है जो कि फ्लोटिंग वे में बना हुआ है ताकि पानी नीचे चला जाए, क्योंकि रानीखेत जो है हिल स्टेशन है, वहाँ पर बारिश का भरोसा नहीं है। वी हैड टू डाइव इनसाइड फॉर आर वूलन एंड सॉक्स। सो अब क्या हुआ, वी हैव टू डाइव मतलब हमें डाइव इनसाइड का मतलब होता है कि घुसना पड़ा किसके अंदर, फॉर आर वूलन्स एंड जो सॉक्स हैं उनके लिए, यानी कि हमें ठंडे से बचने के लिए वूलन यानी कि गर्म कपड़े और सॉक्स पहननी पड़ी। द नॉइज ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज वाइट मार्बल्स ऑफ हिल्स केम डैशिंग डाउन टू अर्थ। जो नॉइज़ है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, जो वाइट मार्बल्स ऑफ हेल है, यानी कि हेल तो होता है ओले जिनको हम बोलते हैं, तो वो पोइट यहाँ पे कह रही है, जो राइटर है वाइट मार्बल्स उनको बोल रही है, यानी कि छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े। हेल केम डैशिंग डाउन टू द अर्थ, वो जो है अर्थ के ऊपर आके गिर रहे हैं धरती पर। कवरिंग द लॉन इन वाइट ग्रेवल, और जो इतने सारे जो है हेल स्टॉर्म हुआ है, आपने देखा होगा आपके एरिया में भी कई बार होता है, तो उससे क्या हुआ, जो वाइट जो ग्रीन ग्रास वाला एरिया था उनका लॉन, उसको उन्होंने वाइट कर दिया है, वाइट ग्रेवल, यानी कि एकदम ऐसे लगे जैसे कि वाइट फर्श बिछी हुई है। इट रेन्ड जो है इनसेंटली फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, इनसेंटली जो है जो ये इनसेंटली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, जो इनसेंटली बोला है उसका मतलब है कंटिन्यूसली होता है, इनसेंटली, इनसेस फिर सेंटली, फॉर ए कपल ऑफ आवर्स एंड देन ए सडन काम डिसेंडेड ओवर द हिल्स, और फिर क्या हुआ, फिर एक सडन शांति जो है डिसेंडेड हो जाती है हिल्स पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे। थैंक यू।